अक्सर ये शिकायतें रहती हैं कि भैया वैकेंसी नहीं आती। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, बैंकिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर अगस्त में ही 22,000, 22,500 और 22,500 कहना भी गलत होगा, 24,000 वैकेंसीज़ आपको इस महीने देखने को मिली हैं बैंकिंग में। 24,000, हाँ, सब आप अप्लाई नहीं कर सकते, पर आप ये मान के चलिए कि आप 22,000 में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हर एक स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। अब जो ओवर एज है भाई, वो कैसे अप्लाई करेगा, वो नहीं कर सकता, पर अधिकतर जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। भैया आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों SBI क्लर्क की, जहाँ पे 11,304 वैकेंसीज़ हैं, बैकलॉग और रेगुलर मिला के। मैं बात कर रहा हूँ IBPS क्लर्क की, जो 11,403 वैकेंसी हैं। दोनों ही नोटिफिकेशन दोस्तों हमको अगस्त में देखने को मिले। फिर PNB का LBO आया है नोटिफिकेशन, UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का SO आया है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक का LBO आया है। ऐसे कई नोटिफिकेशंस आए हैं दोस्तों। तो आप इन सबको अगर आप प्लस करेंगे तो लगभग ये आंकड़ा 23,000 प्लस जाएगा। हाँ, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, किसी को मिलती है बताइए आप। हाँ, कहीं ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। रेलवे में देख रहे हैं आप, रेलवे में क्या वैकेंसीज आ रही हैं और फॉर्म कितने भयंकर भरे जा रहे हैं। पर यहाँ अगर आप अभी आप SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क मिला भी देंगे ना, तो आप बहुत से बहुत देखना 15 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे नहीं जाएंगे दोनों को मिलाकर। जेन्युइन फॉर्म, जेन्युइन आंकड़ा तो कुछ भी चला जाएगा, 10 लाख 12 लाख चला जाएगा, पर जेन्युइन फॉर्म जिन्होंने फीस डिपॉजिट की होगी वो आपको 70% ही देखने को मिलेंगे। तो लगभग आप दोनों का मिलाएंगे तो 15 लाख ही रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बेसिकली कहते हैं ना, आई ओपनिंग वीडियो होती है, तो ये आई ओपनिंग वीडियो है कि हमको समझने की ज़रूरत है। प्लस आप एक और चीज़, इसी महीने की, इसी अगस्त, इतना क्रूशियल मंथ है ये, 31 अगस्त को आप अगेन आप रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में आप देखेंगे 5 डिजिट में वैकेंसीज अगेन। तो ये आंकड़ा बढ़कर कितना हो जाएगा? 33,000 हो जाएगा, 33,000। और 33,000 में से 30,000 वैकेंसी, 3 नोटिफिकेशन ऐसे होंगे जिनमें आप अप्लाई कर पाएंगे, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे। कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसको बिल्कुल भी ना जाने दें। अच्छे से अपना पढ़ाई करें, ठीक है। इस वीडियो में आपने यहाँ तक मेरे को सुना, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। अब आप क्या करिए, अपने डाउट्स पूछिए। देखिए, डाउट भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि डाउट किस किस में रह सकता है मैं आपको बताता हूँ। मैथ में भैया मैं प्री दे रहा हूँ, प्री में मेरा स्पीड मैथ ना कुछ क्वेश्चन नहीं बन पाते भैया। अर्थमेटिक में मेरे को दिक्कत आती है, मेरे को DI में दिक्कत आती है। मेंस में पूछ सकते हो आप। हाँ, मेंस में कैसा कि भैया मेंस में क्या स्पीड मैथ आता है, क्या अर्थमेटिक आती है, क्या मैं विदाउट अर्थमेटिक अगर पेपर में जाऊँ तो कैसा रहेगा, ऐसे इंग्लिश में पूछ सकते हो आप। क्या भैया रीडिंग करना ज़रूरी है न्यूज़पेपर की, क्या मैं सिर्फ ग्रामर पढ़ जाऊँ, क्या वोकैब ज़रूरी है, ये वाली चीज़ें हो गई। या रीजनिंग में अगर मैं विदाउट पजल एग्ज़ाम निकालने का सोचूं तो क्या ये पॉसिबल है? जो भी जिस प्रकार के भी क्वेश्चन है, इवन अगर पजल बनाने में दिक्कत है तो वो हर एक चीज़ आप मेरे से पूछ सकते हैं, जिसको मैं कम से कम आपको शॉर्ट्स के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से क्लियर कर पाऊँगा। देखिए, मैं वो चीज़ें क्लियर आपकी कर पाऊँगा जो कोई टीचर या कोई आपका सर नहीं करता है। मैं खुद बोल रहा हूँ जब सामने से, तब तक आप वो अपने सारे डाउट क्लियर कर लीजिए, जब तक मैं कोई कोर्स लॉन्च नहीं कर रहा। क्योंकि जैसे ही मैं कोई कोर्स लॉन्च करूँगा ना, तो होगा क्या कि मेरा पूरा फोकस कहाँ रहेगा? उस कोर्स पर रहेगा, उस कोर्स को बेचने पर रहेगा, उस कोर्स का कंटेंट बनाने पर रहेगा, वो कोर्स आप लोगों को पढ़ाने में रहेगा, है ना? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो फिर ये वाली चीज़ बंद हो जाएगी कहीं ना कहीं, है ना? तो हमको समझने की ज़रूरत है, जैसे करंट अफेयर्स में समझने की ज़रूरत है कि यार अगर हम मान के चलो, आज मैं बैठ गया, आज मेरा रिजल्ट आ गया प्रीलिम्स का, फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स का मेरा रिजल्ट आ गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। अब आज से 27 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है, 27 अगस्त को मेरा मेंस का एग्ज़ाम है, ऐसा आप मान लो। अब आपके पास कितने दिन बचे? आज 17 तारीख है, ऐसे ही आता है ना रिजल्ट, प्री का रिजल्ट ऐसे ही आता है, 10 दिन बाद मेंस होने वाला होता है। अब आप एक बात बताओ, अगर आप अभी 6 महीने का करंट अफेयर्स लेके बैठो तो क्या आप पढ़ पाओगे? नहीं। आप एक बार बहुत मुश्किल से आप पूरा 6 महीने का फेरा लगा लो तो बहुत बड़ी बात है, आपने लगा लिया, पर आपके क्या दिमाग में कुछ घुसा? कुछ भी नहीं घुसा मेरे दोस्त दिमाग में। डेली बेसिस पर जब आप धीरे धीरे चीज़ें तब दिमाग में डालते हो तो बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। जैसे कि अटल पेंशन योजना कब आई थी, है ना? प्रधानमंत्री मानधन योजना कब आई थी?
प्रधानमंत्री श्रम मानधन, ये तीनों अलग अलग योजना है, पता है आपको? तीनों, अटल पेंशन योजना अलग है, ये प्रधानमंत्री मानधन योजना किसानों के लिए है, फिर इसमें ही एक श्रम की योजना है, वो भी है सब पेंशन वाली योजना, पर मानधन योजना और जो श्रम वाली योजना है वो उसको LIC इम्प्लीमेंट करता है ना। और श्रम वाले को लेबर मिनिस्ट्री की नोडल मिनिस्ट्री है, और मानधन योजना में एग्रीकल्चर जो है वो नोडल मिनिस्ट्री है। तो ऐसे ऐसे करके जब आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ना, तब आप समझ पाएंगे। ऐसे इंग्लिश में है, जब आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा रीडिंग करेंगे, 10 15 वोकैब का रिवीजन करेंगे, धीरे धीरे वो चीज़ें आ पाएगी। एकदम से कुछ भी नहीं होता है, समय लगता है, टाइम टेकिंग होता है। अभी ये समय ऐसा है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं 2 दिन की भी छुट्टी ले लूँ, तो 2 दिन में आप बहुत पीछे हो जाएंगे। सच बता रहा हूँ मैं आपको। फिर से आपको पूरी कोशिश करनी पड़ेगी वो अपना मोमेंटम बना के रखने की, है ना, अपना स्पीड बना के रखने की। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। अब मैंने इसी वीडियो में टाइटल में लिखा 24,000, और इसी वीडियो में मैंने आपको 33,000 से ज़्यादा का डेटा बता दिया। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? क्योंकि आपका जो RRB PO और RRB क्लर्क का नोटिफिकेशन है ना, वो 31 की रात को ही आ जाएगा, तो वो अगस्त के महीने में तो माना जाएगा। हाँ, समझ रहे? चलिए, वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। बेसिकली आई ओपनिंग वीडियो था, कोशिश की कि आप समझ पाएँ इस बात की गहराई को, और मेरे से पूछें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, जो भी आप पूछना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको करेक्ट, इन्फॉर्मेटिव और एक ज़मीनी स्तर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा। ऐसा नहीं बोलूँगा कि फला फला टीचर को फॉलो कर लो, उनके करंट अफेयर्स 1 जनवरी से पढ़ना शुरू कर दो। मैं कोई प्रमोट नहीं करना चाहता। मैं आपको एक रियलिटी चेक देना चाहता हूँ, जिससे कि आप अपना समय बचाएं। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसी दुनिया है दोस्तों, जहाँ पर एक टीचर आज अच्छा लगता है और कल दूसरा, और आप एक ऐसे भ्रम में रहते हैं, कैसे इल्यूज़न में रहते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता 2-3 साल आपके कब ख़त्म हो जाते हैं, और आपको लगता है यार मैं तो पढ़ ही रहा था, फिर गलती कहाँ हो गई, है ना। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप मेरे से सवाल, क्वेश्चन जो भी आपके मन में आते हैं, XYZ सब कुछ पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। मेरा नाम है दोस्तों हिमांशु पारेशर। मैं डेली रात में 8 बजे एक वीडियो करता हूँ इसी यूट्यूब चैनल पर, हिमांशु कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। इस चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। टेलीग्राम पे जाइए, सर्च करिए ऑफिशियल हिमांशु कोचिंग क्लासेस। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम की लिंक मैं पहले वाले कमेंट में पिन कर दूंगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। और जितने आप कमेंट आज पूरे दिन में कर देंगे, आपको 18 अगस्त 2026 को, सॉरी हाँ अगस्त ही चल रहा है, 18 अगस्त 2026 को सारे जितने भी आप कमेंट करेंगे सभी के आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, शॉर्ट्स के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से या फिर कमेंट के माध्यम से।